वैसे बहन कैंसर बड़ी ही बुरी बीमारी है, जान लेके छूटती है। चुप कर जाओ माँ। हाय महानूर, मैं कौन सा कोई गलत बात कर रही हूँ, सच ही तो बोल रही हूँ। पूरे खानदान को तो पता है ये बात। क्यों बहन, आपको नहीं पता कि आपको कैंसर है? नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अरे नहीं नहीं, कोई गलत फहमी नहीं है। इन सबको तो पता है कि आपको कैंसर है। तैयार हो गए आप लोग? देखो बिल्कुल रेडी। क्यों, मेरे आउटफिट में कोई इशू है? नहीं डैड। तुम मेरी छोड़ो, तुम अपनी मामा को देखना जिस तरह वो रेडी हुई है। मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। वाह मामा, कितनी प्यारी लग रही हैं आप। अब प्लीज हमेशा ऐसे ही तैयार हुआ करें ना। थैंक यू बेटा। अच्छा डैड, बहुत देर हो गई है, अब ना हमें निकलना चाहिए, सब इंतजार कर रहे होंगे। इतनी जल्दी क्या है बेटा? अब वहां जाएंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, मामा को भी अच्छा लगेगा। हाँ तो ठीक है, अगर सब रेडी हैं तो फिर चलते हैं। जैन और अरहम को भी तो तैयार करना है। मामा, उनको तो मैं तैयार कब का कर चुकी हूँ। अरे वाह, मुझे भी कह देती, मैं तुम्हें तैयार कराने में हेल्प करा देती। 2 बच्चों को एक साथ तैयार करना बहुत मुश्किल होगा। नहीं मामा, अब तो आदत हो गई है, मुझे ना कुछ मुश्किल नहीं लगता। अच्छा, मैं गाड़ी निकालता हूँ और तुम दोनों अपने अपने बच्चों को लेकर फौरन नीचे आओ। ठीक है? ठीक है मामा, आप बस जैन और अरहम को लिए, मैं ज्वेलरी पहन के आ रही हूँ। ओके ठीक है। अच्छा सुनो, मेरे पास ना ज़्यादा पैसे नहीं, जो भी चीज़ लेंगे ज़्यादा महंगी ना। बिल्कुल आर्यन, कल को जब हमारा बच्चा होगा, ईमान और शावीर भी हमारे बच्चे के लिए इसी तरह से शॉपिंग करने आएंगे। हम भी अपने बच्चे का इसी तरह से अकीका करेंगे ना। हाँ, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। और तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। और पता है, जो गिफ्ट होता है ना, उसकी कीमत नहीं देखी जाती, बस खुलूस देखा जाता। चले। आज हम दोनों साथ खड़े हैं, लेकिन हमारे दरमियान बात करने को कुछ भी नहीं है। क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? सब कुछ पहले जैसा भी हो जाए तो अब रिश्तों में वो बात नहीं रही। आपने मेरी बहन के साथ बहुत ज्यादती की है। अगर आप ईमान आप से माफी मांगे तो शायद आप दोनों के रिश्ते में कुछ बेहतरी आ सके। शुक्रिया इस मशवरे के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा रिश्ता बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, और अगर पहले जैसा ना भी हुआ तो उसमें बेहतरी जरूर आ जाएगी। Let's just hope for the best. I hope ऐसा हो। इंशाल्लाह। खैर, तुम्हारी शादी कब हो रही है? वक्त इतनी जल्दी गुजर गया, तुम्हारी शादी हो रही है। कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। भाभी आप कैसी हैं? ठीक था, आप खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से बेहतर लग रही हैं आप। माशाल्लाह। आइए ना, अंदर आइए, यहाँ गर्मी हो रही है, अंदर चलते हैं। सब अंदर से चलें। आइए तस्नीम। आजो बेटा। अंकल, अलमीर घर पे? अलमीर रास्ते में आते ही होगा बेटा, चलो इसको लेके अंदर। वाकई में इतने मासूम हो या अपने ससुराल वालों के सामने बनावट कर रहे हो? नहीं भाई, ये बिल्कुल ऐसा ही है, शरीफ फर्मा बरदार, बस थोड़ा खामोश तबीयत का है। माशाल्लाह। लेकिन जहां तक हमारी बेटी की बात है, वो तो बहुत बोलने वाली है। अब ये होगा कि शादी के बाद वो सिर्फ बोलेगी और मौसूफ खामोश बैठे रहेंगे। जी
भाई इमरान, भाभी की तबीयत कैसी है? तबीयत में कुछ खास फर्क नहीं है, बस सबको याद कर रही थी तो इसीलिए मैं अपने साथ ले आया। सोचा इसी बहाने उसका दिल बहल जाएगा। अरे राहिम बेटा, तुम हम बड़ों में क्या कर रहे हो यहाँ? जाओ उनके साथ, सबके साथ वक्त गुजारो, एंजॉय करो। बहुत खुश नसीब हो रफीक तुम, कैसा दामाद मिला है तुम्हें। नहीं आसिफ भाई, आजकल किसी की शक्ल देख के अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो अंदर से कैसा है। वैसे बहन, कैंसर बड़ी ही बुरी बीमारी है। जान लेके छूटती है। चुप कर जाओ माँ। हाय महानूर, मैं कौन सा कोई गलत बात कर रही हूँ? सच ही तो बोल रही हूँ, पूरे खानदान को तो पता है ये बात। क्यों बहन, आपको नहीं पता कि आपको कैंसर है? नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अरे नहीं नहीं, कोई गलत फहमी नहीं है। इन सबको तो पता है कि आपको कैंसर है। क्या, चुप कर जाओ ना। क्या मुझे कैंसर है? मम्मा वो नहीं, मम्मा 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 मेरी बात सुने। मम्मा प्लीज, मम्मा 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 रुके। मम्मा मम्मा प्लीज मेरी बात सुने। तुम्हारी माँ को कोई तमीज है? क्या बात कहाँ करनी है और क्या बात कहाँ नहीं करनी, और कहाँ मुंह बंद रखना है? क्या जरूरत है सबके सामने ये बात करने की? तस्नीम, चले मैं ले चलती हूँ आपको सहारा देके। अच्छा है, थोड़ा बाहर जाएंगी, ताजा हवा में बैठेंगी, दिल बहलेगा, तबीयत अच्छी होगी। नहीं भाभी, आप लोग जाएं, मैं यहीं बैठूंगी। आंटी, मैं ऐसा करती हूँ, मम्मा के साथ मैं भी यहीं रुक जाती हूँ। चलो ठीक है बेटा, ख्याल रखना। मैं फिर ऐसा करती हूँ, यहीं भिजवाती हूँ। क्या कह रहे हैं आप? कोई देख लेगा। आप आज इतनी इज्जत, खैरियत तो है? हो, असल में अब आप मेरे वो हो गए हैं ना। वो मतलब अब आप मेरे होने वाले वो है ना। तो सीधा सीधा क्यों नहीं कह रही कि मैं आपका होने वाला शौहर हूं? तुम नहीं कह सकती, मुझे शर्म आती है। शर्म आती है आपको? ये कब से हुआ? बस अभी अभी से। अच्छा मैं जा रही हूँ। अरे इतने दिनों बाद मिली हो, कम से कम सुकून से देखने तो दो। अच्छा बोले, क्या बोलना है?
आई लव यू। I love you too. मानूर, अब वक्त आ गया नया ड्रामा रचाने का। तू तैयार है ना अदाकारी करने के लिए? कौन सा ड्रामा रचाने का वक्त आ गया? और कैसी अदाकारी? मैं कुछ समझी नहीं। ये जो तूने इतना बड़ा झूठ बोला है ना अपने शौहर से कि तू माँ बनने वाली है, बस अब ये झूठ खत्म हो जाना चाहिए। तो क्या बोलूं अम्मा? ये बोल दे कि बच्चा जाया हो गया। अम्मा, इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती मैं। हाँ, अरे वाह भाई वाह, तूने तो जैसे कभी झूठ बोला ही नहीं। तो इतना बड़ा झूठ बोल सकती है माँ बनने का, लेकिन बच्चा जाया होने का झूठ नहीं बोल सकती ना। तुझे ये झूठ बोलना पड़ेगा इससे पहले कि तेरी हकीकत खुल जाए। तू देख रही है ना कि ईमान और शाहवीर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। उनके दरमियान दूरियां रहना ही बेहतर है। मैं जल्दी लौटा दूंगा। मैं तुमसे वापस नहीं मांगे। हाँ, लेकिन मुझे वापस तो करने हैं ना। जब हो तब दे देना, मुझे कोई खास जरूरत नहीं है। हाँ, तुम ना जरूर याद रखना कि किसी भी मुश्किल के वक्त तुम मुझसे मदद ले सकते हो, कभी भी। आप हमारी बातें सुन रही थी? नहीं नहीं बेटा ईमान, बिल्कुल भी नहीं। हाँ शाहवीर, मैंने बताना था कि केक बहुत ही मजे का था, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा केक ले लूं। फ्रिज में रखा है, ले लें। बहुत मजे का केक है। एक बात तो बताओ, दूसरी शादी करनी थी तो कुछ ढंग के लोग ढूंढ लेते, यही मिले थे तुम्हें? खुश हो तुम? हाँ, उतना ही खुश हो जितना मेरे साथ थे। पता नहीं। ठीक है, मुझे मेरा जवाब मिल गया।